Ball of mass 0.3 kg is tied to one end of a string 0.8 meter long and is revolved in a vertical circle. At what speed of the ball will the tension in the string be zero at the highest point of the circle? Highest point पर पहुंच गए हैं हम लोग. What would be the tension at the lowest point in this situation? तो देखिए, अगर हम लोग सब कुछ फोर्स डायग्राम से करें, वैसे तो सब चीज़ों के रटे रटाए फॉर्मूले हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझें. और ये रहा हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर. आप बोलेंगे हैं सर, हमें तो पढ़ाया गया था एम वी स्क्वायर बाई आर अंदर की तरफ होता है. याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ होता है. ठीक है, वर्टिकल सर्कल हो चाहे हॉरिजॉन्टल सर्कल हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ होता है. और जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो हम देखते हैं कि हर चीज़ बाहर की तरफ फेंकाने को कोशिश करती है. तो एम वी स्क्वायर बाई आर हम लोग बाहरी की तरफ बनाते हैं ज़्यादातर. ठीक है, तो टेंशन नीचे की तरफ होगा, टेंशन को बाद में ज़ीरो कर देंगे. और साथ साथ में पार्टिकल जो ये बंधा हुआ है उसका एम जी भी चल रहा है. तो एक तरीके से एम जी और टेंशन नीचे की तरफ है, एम वी स्क्वायर बाई आर ऊपर की तरफ है. ठीक है, ऐसा लाल वाले नीचे और काला वाला एम वी स्क्वायर बाई आर ऊपर. टेंशन को हमने जीरो रख दिया, टी इज इक्वल टू जीरो कर दिया. तो एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. एम कट गया तो वी क्या बन गया, अंडर रूट आर जी. इसी फॉर्मूले की बात हम लोग कर रहे थे. तो आर कितना दिया गया, 0.8. है ना. तो आप ये याद भी कर सकते हैं और ऐसे सिंपल फोर्स बैलेंसिंग से निकाल लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा. और जी है 9.8. तो ये कुछ अंडर रूट 8 टाइप का हुआ. अगर ये 10 होता तो ये अंडर रूट 8 होता. तो अब इसमें 0.8 इंटू 9.8 कर लेता हूँ मैं. 9.8 इंटू 0.8, ये आ गया 7.84. तो वेलोसिटी हो गई अंडर रूट 7.84 और यही आ जाएगा आपका कितना, 2.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो. अब उसके बाद आ जाते हैं, व्हाट विल बी द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट. चलो अब लोएस्ट पॉइंट की सिचुएशन बना लेते हैं. लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन T1 ले लेता हूं मैं. वैसे इसको TH लेते हैं और इसको TL लेते हैं, तो ऐसे ही कर लेते हैं. mg तो नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी बदल जाएगी. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर बदल जाएगी. यहाँ पे वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट आ जाए, एम बी स्क्वायर बाई आर. आप कमेंट्स में बताइए वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट कितना होता है, क्योंकि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट तो हम लोग निकाल चुके हैं अंडर रूट आर जी. यहाँ पे वेलोसिटी आ गई थी अंडर रूट आर जी. अब यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. कैसे, यहाँ पे VL से चल रही थी, यहाँ पे VH से चल रही थी. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर जो भी थी, लेकिन इस पे इसको अगर आप रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड जीरो मान लेते हैं तो इस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है. तो इसको पॉइंट L मान लो लोवेस्ट पॉइंट, इसको पॉइंट H मान लो हाईएस्ट पॉइंट. L और H पॉइंट के बीच में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं. तो L में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mvl स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो. H में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mvh स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये रेडियस है,
ये भी रेडियस है। हाइट कितनी है 2r, तो mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, mg इंटू 2r होगी, mg इंटू 2r। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कुछ कटपिट ना रहा हो, ठीक है, सब बढ़िया। अब आप यहां से बहुत मजे से m और m काट सकते हैं, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो VL स्क्वायर इज इक्वल टू VH स्क्वायर प्लस 4GR। ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, आप इधर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं और अच्छा फॉर्मूला लाना चाहता हूं। VH जो है वो अंडर रूट RG होता है, इसका स्क्वायर किया, 4GR लाया, VL स्क्वायर। ये सारे डेरिवेशन मैं अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में करा चुका हूँ, बट आप लोग तो देखते नहीं है। RG प्लस 4, अच्छा RG GR, चलो एक्चुअली बुक GR लिखती है, बट चलो मैं 4RG लिख दे रहा हूँ अब, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही है। तो VL क्या हो गया आपका अंडर रूट 5RG। ठीक है, तो ये अंडर रूट RG था, ये अंडर रूट 5RG आ गया। याद रखिएगा, ये दोनों कंडीशन तभी ट्रू होती हैं जब टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट 0 हो। हर समय यही फॉर्मूले नहीं चलते हैं, तो जब टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट 0 हो तभी ये फॉर्मूले ट्रू होते हैं। TH इज इक्वल टू 0, और इस कंडीशन का नाम होता है JLL, जस्ट लूपिंग द लूप। जस्ट लूपिंग द लूप का मतलब ये है कि यहाँ पे तो टेंशन बढ़िया रहती, धीरे 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 टेंशन कम होती जाती है, और यहाँ पे टेंशन 0 हो जाती है। टेंशन 0 हो जाती है यानी कि इसका इस पॉइंट पे नीचे गिर जाने का खतरा रहता है, बट क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है तो इनर्शिया की वजह से एक पॉइंट पर टेंशन 0 होता है, तो ये नीचे नहीं गिरता है, पार ही कर लेता है। लेकिन अगर कई पॉइंट्स पे टेंशन 0 हो जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, और तब लूपिंग द लूप नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब किसी एक पॉइंट पे टेंशन 0 होने के बावजूद सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो इसे बोला जाता है जस्ट लूपिंग द लूप। अब हम लोग अंडर रूट 5RG को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें अच्छा व्हाट विल बी द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इन द सिचुएशन। जो चीज आपसे पूछी गई है वो थोड़ी और कठिन है, आपको ये दो फोर्सेस को mg से बैलेंस करना होगा। अब देखते हैं क्या होगा, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। एग्जाम में बच्चों आपको ये 5 अंडर रूट 5RG का डेरिवेशन करना भी नहीं है, आप लिख लीजिए व्हेन टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0 then this is the case of just looping the loop, तब VH is equal to under root RG, VL is equal to under root 5RG आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे प्रूव करने वाले स्टूडेंट हैं तब ये सारी चीजें प्रूव भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कैसा टाइम परमिट कर रहा है उस हिसाब से वहां पर डिसीजन ले लीजिएगा। तो अब हम लोग लोएस्ट पॉइंट पे आते हैं, और जैसा हम लोगों ने सीखा था कि भाई mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो इस बार भी हम लोग सही बनाएंगे और mv²/r बाहर की तरफ। यहाँ पे वेलोसिटी vh थी, यहाँ पे वेलोसिटी vl होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक mv²/r mg और टेंशन को बैलेंस कर रहा था, यहाँ पे एक टेंशन mg और mv²/r को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट आपसे पूछी गई, व्हाट विल बी द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इन दिस सिचुएशन जब जस्ट लूपिंग द लूप हो रहा है, ये कह रहा है ये। ठीक है, और mg प्लस mv²/r ये हो गया L। ठीक है, तो m आप कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.3 kg दिया हुआ है, सही है, 9.8 दिया गया है, और मैं और अच्छा कर सकता था इसको, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, मतलब अभी भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन
जो स्टैंडर्ड है वो अगर प्रूव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। VL की जगह आप √5 RG डालिए होल स्क्वायर, और इसके बाद mg यहाँ पे आ जाएगा m × 5 RG। R और R कैंसल हो गया, 5GM, और mg ये हो जाता है 6mg। ये भी एक स्टैंडर्ड होता है कि टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज 6mg। तो सब कुछ SI यूनिट में आपको दिया हुआ है। 6 तो ऐसे ही आ गया, m दिया गया 0.3 kg, और g दिया हुआ है 9.8। सब कुछ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 17.64। टेंशन क्या होती है? फोर्स। तो हो गया न्यूटन। बस आ गया अपना आंसर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। काफ़ी चीज़ें आपकी एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर।